हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास ऑफ हाउ टू लर्न इंग्लिश। आज हम करने जा रहे हैं करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ड। आज देखते हैं क्या वर्ड्स हैं और उनको हम कैसे नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब और वर्ब में चेंज करते हैं। पहला वर्ड है नो। नो मीन्स होता है जानना। आई डैश मैनी लैंग्वेजेस, डैश नेवर गोज वेस्ट, ही इज़ अ डैश मैन, some people dash hurt others, I feel uncomfortable among dash people। corrupt means होता है भ्रष्ट और भ्रष्ट करना। dash leaders harm, नुकसान पहुंचाना। द कंट्री बियॉन्ड मेजर्स, बियॉन्ड मेजर मतलब आप उसको नाप ही नहीं सकते, इतना बहुत ज़्यादा। लैक कमी, लैक ऑफ स्ट्रिक्टनेस, स्ट्रिक्टनेस का अभाव, स्ट्रिक्टनेस की कमी रिजल्ट्स परिणाम देती है इन डैश। वायलेंस इन मूवीज़, वायलेंस मीन्स मारधाड़, हिंसा, फिल्मों में मारधाड़। डैश द माइंड्स ऑफ पीपल, पीपल विदाउट मॉरल वैल्यूज़, नैतिक संस्कार, नैतिक वैल्यूज़, नैतिक मूल्य आर डैश। सर्टेन मीन्स निश्चित। डैश थिंग्स कैन नॉट बी डिस्कस्ड पब्लिकली, ही वॉज नॉट कॉन्फिडेंट एंड वॉज ऑलवेज डैश अबाउट हिज फ्यूचर। ही इंक्वायर्ड, इंक्वायरी करना, द मैटर इंडिविजुअली मतलब खुद से, व्यक्तिगत रूप से। टू डैश द ट्रूथ, यू आर डैश द बेस्ट कैंडिडेट, विद द डैश ऑफ अ हैवी रेन द फार्मर्स वर लुकिंग चीयरफुल। सो आप जल्दी से इनकी करेक्ट फॉर्म लिखने की कोशिश कीजिए, फिर वीडियो के एंड में आप आंसर्स देख सकते हैं। तो चलिए आंसर्स देखते हैं। पहला था नो, जानना। आई नो मैनी लैंग्वेजेस, मैं जानता हूँ बहुत सारी भाषाएं। तो यहाँ पर ये काम है तो ये वर्ब है। जानना से क्या बना, जानकारी, ज्ञान। सो जानकारी नेवर गोज वेस्ट, नॉलेज कभी बेकार नहीं जाती है। तो जानकारी कोई चीज़ हुई, ज्ञान कोई चीज़ हुआ, तो ये नाउन है। किसी व्यक्ति, वस्तु या जगह के नाम को नाउन बोलते हैं। ही इज़ अ नॉलेजेबल मैन, नॉलेजेबल मतलब ज्ञानवान, ज्ञानी। तो वो एक ज्ञानवान व्यक्ति है, तो वो व्यक्ति की विशेषता बता रहा है। तो नॉलेजेबल क्या है, एडजेक्टिव है। वैसे भी अब हम सीख चुके हैं कि जिन वर्ड्स के एंड में एबल आता है वो सब एडजेक्टिव्स होते हैं। एबल क्या है, सफिक्स, हिंदी में बोलते हैं प्रत्यय। उपसर्ग स्टार्टिंग में आता है, जैसे दुरुपयोग, अनुपयोगी। तो अनु जो है वो है उपसर्ग, यानी वो शब्द जो आगे किसी शब्द के आगे लगकर उसके मीनिंग को चेंज कर देता है। सम पीपल नोइंगली हर्ट अदर्स, कुछ लोग दुख देते हैं, पीड़ा देते हैं, कष्ट देते हैं दूसरों को, नोइंगली, जानबूझकर। तो ये एडवर्ब है। ये सबसे बड़ा पाप है, किसी का मन दुखाना। लेकिन लोग करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। सम पीपल नोइंगली हर्ट अदर्स, सो नोइंगली इज एडवर्ब। आई फील अनकम्फर्टेबल, मैं महसूस करता हूँ असुविधाजनक, अनकम्फर्टेबल, अमंग, के बीच, किन के बीच, अननोन पीपल, अनजान लोगों के बीच में। तो ये पीपल की विशेषता बता रहा है, कैसे लोग, अननोन, तो ये एडजेक्टिव है। करप्ट, करप्ट लीडर्स हार्म द कंट्री, जो भ्रष्ट नेता होते हैं वो देश को नुकसान पहुंचाते हैं बियॉन्ड मेजर, मतलब जिसकी नापतोली नहीं हो सकती। तो ये एडजेक्टिव है क्योंकि ये लीडर्स के बारे में बता रहा है। वैसे सारे लीडर्स नहीं होते करप्ट, लेकिन जो होते हैं वो देश को नुकसान ही पहुंचाते हैं। लैक ऑफ स्ट्रिक्टनेस, कठोरता का अभाव, कठोरता की कमी। रिजल्ट्स, यहाँ पर ये रिजल्ट वर्ब है, परिणित होती है, परिणाम देती है। किस चीज़ में परिणित होती है, इन करप्शन। वैसे भी याद रखिएगा, नाउन के बाद, सॉरी, प्रपोजिशन के बाद नाउन या प्रोनाउन ही होता है। और TION, शन, जिन शब्दों के एंड में आता है वो भी एक पहचान है कि नाउन है। तो ये नाउन है। करप्शन का मतलब है भ्रष्टाचार। तो भ्रष्टाचार किसी चीज़ का नाम है। हम भले उसको देख नहीं सकते फिजिकली, मतलब हाथ लगा कर नहीं कह सकते कि इस चीज़ का नाम भ्रष्टाचार है, बट ये नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। वायलेंस इन मूवीज़, मूवीज़ में जो मार धाड़ होती है। करप्ट यानी दूषित करती है, खराब करती है। द माइंड्स ऑफ पीपल, लोगों के माइंड को। अगर आजकल की फिल्मों में जैसे बहुत मार धाड़ या ख़राब सीन आते हैं, तो जितना ज़्यादा हम इन चीज़ों को देख लेते हैं, तो अगर रियल लाइफ में ये सब चीज़ें हो रही हों तो ना तो हमें शौक लगता है, ना हमें कोई फ़र्क पड़ता है। तो ये सब चीज़ें फिर धीरे धीरे हमें इंसानियत से दूर कर देती हैं। तो हमेशा अच्छा देखें, अच्छा सुने, अच्छा पढ़ें, अच्छा बोलें और अच्छा सोचें।
कोशिश करें कि हम ऐसी चीज़ों से दूर रहें। वैसे तो बनाने वालों को ही ऐसी फ़िल्में बनानी ही नहीं चाहिए, बट बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती। हाँ, हम अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते हैं कि इन चीज़ों से अपने आप को दूर रखें। पीपल विदाउट मॉरल वैल्यूज़, बिना नैतिक संस्कारों वाले जो लोग होते हैं, आर करप्टिबल, यानी वो भ्रष्ट किए जाने योग्य होते हैं, यानी भ्रष्ट होने लायक होते हैं, यानी उनको आराम से भ्रष्ट किया जा सकता है। करप्टिबल इज़ एडजेक्टिव, लोग होते हैं। पीपल आर, ये विदाउट मॉरल वैल्यूज़, ये इसके बारे में बता रहा है ये पीपल विदाउट मॉरल वैल्यूज़। पीपल आर करप्टिबल, तो ये एडजेक्टिव है। सर्टेन, सर्टेन थिंग्स कैन नॉट बी डिस्कस्ड पब्लिकली, कुछ चीज़ें सार्वजनिक रूप से सबके सामने डिस्कस नहीं की जा सकती हैं। अब यहाँ पर आप कहोगे कि हमने सम थिंग्स क्यों नहीं लगाया। सम का मतलब होता है कुछ, कुछ मतलब जैसे आप संख्या बता रहे हैं कि हाँ 10 चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम पब्लिकली डिस्कस नहीं कर सकते। यहाँ पर हम संख्या की बात नहीं करें, यहाँ पर हम टाइप की बात करें कि कुछ टाइप की बातें ऐसी होती हैं। तो जब कुछ का मतलब संख्या नहीं, एक प्रकार की बात, काइंड, मतलब कुछ प्रकार की चीज़ों की तरफ इशारा कर रहे हैं, तो वहाँ पर सम नहीं लगाया जाता। जैसे मैं ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों को जानबूझकर हर्ट करते हैं, तो हम संख्या नहीं बता रहे। देर आर सर्टेन पीपल, यानी कुछ इस तरह के, इस टाइप के लोग होते हैं। देर आर सर्टेन पीपल यू नो हु गेट हैप्पीनेस बाय हर्टिंग अदर्स, तो कुछ इस तरह के लोग होते हैं। तो जब कुछ का मतलब उसमें तरह भी आ गया, कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो वहाँ पर सम नहीं, कभी भी नहीं आता। ये एडजेक्टिव है क्योंकि ये थिंग्स के बारे में बता रहा है कि कैसी चीज़ें, कुछ एक ख़ास प्रकार की चीज़ें होती हैं जो सबके सामने डिस्कस नहीं की जा सकती हैं। ही वॉज नॉट कॉन्फिडेंट, वो कॉन्फिडेंट नहीं था। एंड वॉज ऑलवेज अनसर्टेन अबाउट हिज फ्यूचर, और हमेशा अपने फ्यूचर को लेकर अनसर्टेन, सर्टेन का अपोजिट अनिश्चित रहता था। तो ये भी एडजेक्टिव है क्योंकि ये ही के बारे में बता रहा है कि ही कैसा था, अनसर्टेन। ही इंक्वायर्ड द मैटर इंडिविजुअली, उसने मामले की तहकीकात निजी रूप से की। किस लिए? टू असर्टेन, निश्चित करने के लिए, पक्का करने के लिए। द ट्रुथ, सच्चाई को पक्का करने के लिए। ये वर्ब है। सर्टेन से एस लगाया, असर्टेन, सुनिश्चित करना, पक्का करना। जैसे कई बार बच्चों को बता दिया जाता है छुट्टी है, तो फिर भी उनको कुछ को डाउट रह जाता है, तो वो फ़ोन करके या मैसेज डाल के पूछते हैं। टू असर्टेन, पक्का करने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए, कंफर्म करने के लिए। यू आर सर्टेनली द बेस्ट कैंडिडेट, ये एल वाई जिनके पीछे आता है, हमेशा तो नहीं लेकिन ज़्यादातर एडवर्ब ही होते हैं, तो ये एडवर्ब है। यू आर सर्टेनली द बेस्ट कैंडिडेट, तुम निश्चित रूप से सबसे अच्छे कैंडिडेट हो, ये एडवर्ब है। विद द सर्टेनिटी ऑफ अ हैवी रेन, एक भारी बरसात की निश्चितता के साथ किसान जो हैं वो बहुत खुश दिख रहे थे। द आया, जिस जहाँ भी आर्टिकल ए एंड द आए और उसके बाद केवल एक ही वर्ड हो तो वो हमेशा नाउन होता है। दूसरी पहचान आई टी वाई, इटी, जो शब्द इटी से एंड होते हैं वो सब नाउन होते हैं। सो आई होप आपको थोड़ी सी और क्लैरिटी मिली होगी फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स के बारे में कि कैसे वर्ड्स को फॉर्म किया जाता है वर्ब से, नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब। हर बार हर शब्द का हर रूप नहीं बन पाता कि हर शब्द को हम वर्ब भी बना लें, नाउन भी बना लें, लेकिन हमको फिर भी ये आना चाहिए, इससे हमारी लैंग्वेज और अंडरस्टैंडिंग बेटर होती है। सो आज के लिए इतना ही। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।